नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 26 मार्च 2023 और यहां पर आपके सवाल मेरे जवाब का एपिसोड 211 यानी 211वां एपिसोड लेकर हाजिर हूं। दोस्तों बहुत सारे सवाल भेजे लोगों ने और ज़बरदस्त सवाल था। देखिए मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया और सबको कंपाइल करके भी आपके लिए बना दिया है। अब देखिए इन सारे सवालों का जवाब, बहुत ही एजुकेशनल सवाल थे और एजुकेशनल जवाब देने का भी मैंने कोशिश किया। मुझे भी बहुत मज़ा आया। तो ये 211वां एपिसोड, लगभग 5 साल हो गए इस सीरीज को चलते हुए आप ही लोगों के सहयोग से। पसंद आया जरूर फीडबैक करिए, आपके लिए ही है। आप जैसे नए लोग होंगे, जो भी होंगे, पुराने लोग होंगे, सब लोगों के लिए, जो भी मार्केट से अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं उन सारे लोगों के लिए एपिसोड है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ और आपके सामने पेश करता हूँ आपके सवाल मेरे जवाब का 211वां एपिसोड। दोस्तों यहाँ पर एक सवाल है और सवाल भेजने वाले का जो नाम है, मैं पहले वो नाम आपको बताऊंगा। दीपक पलवल हरियाणा से भेजा। दीपक जी ने पलवल हरियाणा से एक सवाल भेजा है और ये सवाल स्क्रीन पे भी आपको दिख जाएगा। सर मेरा सवाल है, प्रॉफिट जल्दी बुक करना और लॉस में ज़्यादातर देर तक बैठ जाना, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? ओके, और क्या ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है? दूसरा सवाल है, क्या अपना ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए? अगर ट्रेडिंग सिस्टम ना हो तो हम किसी भी बेस पर ट्रेड ले लेते हैं। तीसरा, सर माइंड जो है वो ट्रेडिंग के अगेंस्ट काम करता है, एकदम चेंज नहीं हो पाता, उसको कैसे ट्रेन करना है? ओके, तो इनके 3 सवाल है बेसिकली और ये तीनों ही सवाल पुराने सवाल होंगे क्योंकि ऐसे सवाल बहुत बार आते रहते हैं। मैं हर बार वीडियो बना के देता रहता हूँ, फिर भी हो सकता है नहीं देखते होंगे, तो ये कन्फ्यूज़न है। तो बहुत सारे लोग जो इस मार्केट में आते थे कि यहाँ पे जो आंसर मैं करूँगा ना, आप लोगों को इसका गहराई समझना है ना। अगर आप गहराई नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा डीप को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो मे भी आपको लगेगा कि ये हवाबाजी कर रहा है। मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि जल्दी प्रॉफिट बुक करना और लॉस में ज़्यादातर तक बैठ जाना, इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है? देखिए, प्रॉफिट जल्दी बुक करना ये प्रॉब्लम है ही नहीं। आप लोग बात समझिए, प्रॉफिट बुक जल्दी बुक कर लेना ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि लॉस में ज़्यादा देर तक बैठना। ठीक है, तो पहला पार्ट हटा दीजिए कि आप प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते, उसमें तो आपको खुश होना चाहिए। उसको आप पॉजिटिव थिंक में लीजिए, आप उसको पॉजिटिव वे में लीजिए कि आप प्रॉफिटेबल निकले। ठीक है, प्रॉफिट बुक किया, जल्दी बुक किया, कोई डोंट वेरी, कोई दिक्कत नहीं। आप प्रॉफिटेबल निकले, इस बात की खुशी मनाइए और इस बात के लिए अपने आप को श्रेय दीजिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए। प्रॉब्लम है सेकेंड पार्ट में कि आप लॉस में ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? अब आप समझिए कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो मैं आपको एक रूल होता है ना कि ट्रेडिंग में, चलो एक रूल बना लिया कुछ भी, तो आपने रूल क्या बनाया कि प्रॉफिट में हम जल्दी बुक कर लेंगे। क्लियर? ठीक है, तो सर जब लॉस होता है तो उसमें भी तो आपको जल्दी बुक करना है। पहला है, नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड उस तरह से नहीं काम करता है। हम रेड चीज़ों को देखना पसंद नहीं करते, लाल लाल चीज़ों को देखना पसंद नहीं करते। जैसे जब हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं, चौराहे फंस जाते हैं और लाल लाइट जला हुआ रहता है, तो हम रुक जाते हैं और अंदर अंदर बोलते रहते हैं, यार जल्दी ग्रीन हो जा, जल्दी ग्रीन हो जा। रेड नहीं देखना चाहते, लेकिन रेड भी बहुत ज़रूरी है ना। रेड भी बहुत ज़रूरी है आपको रोकने के लिए, आपके लॉस को बचाने के लिए। यानी कि कहने का मतलब है कि आपको कहीं पे रुकना है। रुकना है मतलब, अगर आपके पैर में या शरीर में एक छोटा सा फुंसी हो जाए, मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को, छोटा सा फुंसी हो जाए, आप उसका इलाज जल्द से जल्द करते हैं। या खांसी हो जाए, 1-2 बार खांसी हुआ, 3 बार खांसी हुआ, तो आप उसका इलाज करते हैं। नहीं खांसी का इलाज करेंगे, धीरे धीरे पता चलता है कुछ महीनों के बाद, अरे वो तो ट्यूबरकुलोसिस था, है ना। शुरू में देख लेते तो आदमी को क्योर हो जाता, अभी देखो कितना दिक्कत हो रहा है ना। इसी तरह से अगर फोड़ा फुंसी का इलाज जल्द में नहीं करिएगा, शुरुआत में नहीं करिएगा, तो वो घाव बड़ा घाव बन जाएगा। फिर उसका ज़्यादा दिन तक एंटीबायोटिक खाना पड़ेगा। डॉक्टर भी बोलेगा कि पहले ही आ जाते तो थोड़ा कम में काम हो जाता, इतना समय भी नहीं लगता, पहले ठीक हो जाता। तो जब आपका छोटा लॉस हो रहा है ना, जैसे ही लॉस में आप जाना, आप कट कर दीजिए ना, आप प्रॉब्लम, आप सिस्टम ही वो घाव ही कट कर दीजिए, घाव खत्म। यानी कि प्रॉफिट में बुक किया, खुशी मनाइए। लॉस भी जैसे हो रहा है आपको,
कट तुरंत से कट करिए। जिस तरह से आपने प्रॉफिट को कट किया ना, उसी तरह से तुरंत से लॉस को कट कर दीजिए, तुरंत से कट कर दीजिए। ये नहीं हो पाएगा जल्दी से। जैसे आपने कहा ना कि दिमाग माइंड चेंज नहीं हो पाता, तीसरा सवाल आपका ये ना कि ट्रेडिंग के अगेंस्ट काम करता है, जल्दी से चेंज नहीं हो पाता। नहीं हो पाएगा चेंज जल्दी से, कारण क्योंकि उसको प्रैक्टिस से चेंज करवाना पड़ता है। करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान। जैसे मैंने एक वीडियो डाला था अभी टेलीग्राम चैनल पे 3 दिन पहले, गीता का सार था वो, कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे थे कि किसी भी चीज को आप अभ्यास के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, अपने मन को अभ्यास के माध्यम से नियंत्रित कर सकते हैं। मन को किसी एक काम में लगे, कृष्ण जी उसमें क्या बोल रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं, मन को तुम किसी एक काम पे लगाओगे, मन भागेगा, फिर पकड़ के लाओ, फिर उसको उस काम में लगाओ, वो फिर भागेगा, फिर पकड़ के लाओ, फिर उससे वो काम करवाओ, वो फिर भागेगा, फिर पकड़ के लाओ, फिर वो उससे काम करवाओ। और इस तरह से कंटिन्यू करते 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 मन आपके अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर देता है। तो उसी तरह से एक बार दो बार शुरुआत में दिक्कत करेगा कि अरे यार लॉस वाला सौदा कैसे काटेंगे, लॉस वाला सौदा कैसे काटेंगे, लेकिन जब आप काटना शुरू कर देंगे तो आपका दिमाग ये कहने लग जाएगा कि लाल में जाते के साथ काटो, लाल में जाते के साथ काटो। आप मैक्सिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडर को आप देखेंगे, वो लोग लॉस के सौदा को जल्दी कट करता है। हम लोग क्या करते हैं, लॉस के सौदा को जल्दी कट करते हैं, लॉस में ज्यादा देर तक बैठते नहीं, तुरंत कट करते हैं। पोजीशन को अगर रिवर्ट करना आता है तो आप रिवर्ट भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड चेंज हो जाता है। हम लोग फ्लेक्सिबल टाइप के काम करते हैं, इसलिए हम लोग लॉस से प्रॉफिट, प्रॉफिट से ही निकल लेते हैं ना। क्योंकि लॉस का पता है कि लॉस करना भी है तो हमें कहाँ तक रुकना है, कहाँ तक अपना गड्ढा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तुरंत से नहीं हो पाएगा, इसके लिए आपको बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। मन को कंट्रोल सिर्फ प्रैक्टिस से कर सकते हैं, अभ्यास से कर सकते हैं। उसको आप कट करवाइएगा। आप अपने मन को बोलिए भाई प्रॉफिट वाला सौदा कट किया ना, कहेगा हाँ, तो लॉस वाला भी कट करो। आपको कट करना, आपको अपने हाथ, अपने दिमाग को आदेश दीजिए कि हाथ जाके कट करेगा। वो मना करेगा, नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो। वो आपको गड्ढे में ढकेल रहा है, वो मना करेगा, रुक जाओ थोड़ा देर और रुक जाओ, देख लेते हैं, ऊपर चल जाएगा। वो गड्ढे में गिरा रहा है, नहीं नहीं आप उसका सुनिए नहीं, कट कर दीजिए, कट कर दीजिए। हो सकता है वो बाद में ऊपर चल जाएगा, आपको कहेगा कि देखा रुक जाता तो ऊपर आ जाता ना। अच्छा, वो हो सकता है, वो भी चांस बन सकता है, लेकिन ये आपके डिसिप्लिन के खिलाफ होगा, ये ट्रेडिंग के रूल के खिलाफ होगा। तो इसको अभ्यास के माध्यम से आप ठीक कर सकते हैं। जिस तरह से एक छोटे से फुंसी को शुरुआत में ही आप ठीक नहीं करेंगे तो वो बड़ा घाव बन जाएगा, फिर ऑपरेशन की नौबत आ जाएगी। उसी तरह शुरुआत के अगर लॉस को नहीं कट करेंगे तो फिर बड़ा लॉस में आपको निकलना पड़ेगा। निकलेंगे आप लॉस में ही, बड़ा लॉस में निकलेंगे। तो प्रॉफिट जल्दी बुक करते, इसकी खुशी मनाइए, इसको निगेटिव वे में लीजिए ही मत, इसको प्रॉफिटेबल वे में लीजिए, आपको इसको पॉजिटिव वे में लीजिए कि आप प्रॉफिट में निकले। लॉस को जल्दी कट करना है तभी, इसलिए अगर आप प्रॉफिट जल्दी बुक करते तो लॉस भी जल्दी बुक करिए। सिंपल सा तो मेथड है, इतना सिंपल तो पता नहीं क्यों नहीं हो पाता है लोगों से, है ना। अच्छा, दूसरा है कि तीसरा सवाल का भी आंसर मैंने आपको कर दिया कि ट्रेडिंग के अगेंस्ट होता है तो उसको कैसे ट्रेन करना है। तो अभ्यास से आप उसको बैठाइए, वो फिर भागेगा, फिर पकड़ के लाइए, वो फिर भागेगा। तो इसको सिर्फ अभ्यास से ही आप कर सकते हो, बाकी दूसरा किसी चीज से नहीं कर सकते। दूसरा सवाल है क्या अपना ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए, अगर ट्रेडिंग सिस्टम ना हो तो हम सर कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम का आई डोंट नो कि आप क्या मतलब समझते हैं। ट्रेडिंग सिस्टम का लोग मतलब क्या समझते हैं। ट्रेडिंग सिस्टम का आजकल लोग मुझे मतलब समझाने लगे हैं कि 10 गो सेटअप लगा होना चाहिए, 56 इंच का स्क्रीन होना चाहिए, 50 इंडिकेटर, उसको ट्रेडिंग सिस्टम। ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम कुछ भी नहीं होता है। ट्रेडिंग सिस्टम उसको नहीं बोलता है। ट्रेडिंग सिस्टम आप अपने रूल को बोलते हैं कि मैंने एक रूल बना लिया, एक मैं इंडिकेटर फॉलो करता हूँ, अपने जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, और उस इंडिकेटर जब बोलता है कि बाय करो तो मैं बाय कर लेता हूँ, और वो इंडिकेटर जब बोलता है सेल करो तो मैं सेल कर देता हूँ। उसी तरह मैं क्रॉस ओवर पे ट्रेड करता हूँ, मतलब जो भी एक रूल जो बता रहा हूँ, क्रॉस ओवर बोलता है कि बाय कर लो तो बाय कर लेता हूँ, क्रॉस डाउन बोलता है सेल कर दो तो सेल कर देता हूँ। ये होता है ट्रेडिंग सिस्टम, ये होता है ट्रेडिंग सेटअप। ठीक है, कि आपका सेटअप कोई भी, चाहे कैंडल, जैसे कैंडल को हैमर बोला कि बाय कर लो हैमर के हिसाब से तो बाय कर लिया, और दूसरा उसके अगेंस्ट अपोजिट इन्वर्टेड वाला बोला निकल जाओ तो निकल गए। हम लोग एंट्री तो कर लेते हैं, एग्जिट होने में दिक्कत होता है। तो हम अपने कहीं ना कहीं ट्रेडिंग सिस्टम को भूल जाते हैं। ट्रेडिंग सिस्टम कुछ भी हो सकता है, ट्रेडिंग सेटअप कुछ भी हो सकता है। एक सिंपल सा इंडिकेटर हो सकता है, एक सिंपल सा प्राइस हो सकता है, एक सिंपल सा लाइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ट्रेडिंग सिस्टम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको फॉलो करना जरूरी होता है। लोग बना तो लेते हैं दिमाग में, लिख तो लेते हैं कि आज इसके ऊपर जाएगा तो मैं बाय करूंगा और इसके नीचे जाएगा तो सेल करूंगा, कर नहीं पाते। और वो जब नहीं कर पाएंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सिस्टम आप लगा लीजिए, आप जब फॉलो ही नहीं करेंगे तो क्या फायदा। ये तो बात वही है कि अलार्म लगा लिया घड़ी में सुबह का, और अलार्म बजा तो अलार्म को बंद करके फिर सो गए, तो जब आप उठेंगे ही नहीं तो करेंगे कैसे, है ना। तो ये चीजें आपके पास होना चाहिए। तो ये दीपक जी का पलवल हरियाणा से सवाल था, और ऐसा सवाल जो सारे लोगों के काम आता है,
बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। उम्मीद है आपने ये वीडियो ज़रूर देखा होगा और आप जैसे बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो देखा होगा, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए एक सवाल है दोस्तों, और आशीष बारडे साहब ने महाराष्ट्र पुणे से लिखा है, और इनका सवाल है, आरके जी मेरा सवाल ये है कि मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पज से 90 क्वांटिटी LIC हाउसिंग के शेयर्स लिए हैं 421 के भाव पे, लेकिन अभी शायद न्यूज़ के चलते ये 320 के आसपास चल रहा है, तो क्या इसे होल्ड करें या सेल कर दें या एवरेज करें? मेरा व्यू लॉन्ग टर्म का है, लेकिन क्या इसमें फंडामेंटल कुछ इशू है या कि बस न्यूज़ के वजह से गिर रहा है? आशीष बारडे, महाराष्ट्र पुणे। ओके, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, और सबसे बढ़िया बात है कि जो 100 पॉइंट की कमी आ गई है LIC हाउसिंग फाइनेंस का, है ना। तो हम लोग सबसे पहले इसके चार्ट को समझेंगे थोड़ा सा। देखिए चार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है आशीष जी, और फंडामेंटली देखिए आपने एज LIC हाउसिंग फाइनेंस के बारे में जो पूछा कि क्या इसका कुछ फंडामेंटल इशू हो गया है या न्यूज़ की वजह से गिर रहा है। जब आपने परचेज किया होगा तो आपके दिमाग में कुछ आया होगा, आपने कुछ चेक किया होगा, इसका फंडामेंटल वगैरह कुछ भी जरूर चेक किया होगा। अगर नहीं भी किया है तो करना चाहिए। पहली बात तो ये हो गया। दूसरा कि ये LIC हाउसिंग फाइनेंस है, कहने का मतलब है कि ये LIC का ही एक तरह का, क्या कहते हैं उसको, पार्ट है ना, LIC का ही पार्ट है। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस जो कि होम लोन वगैरह फाइनेंस करती है, तो इसका चूंकि कॉम्पिटिटर एक्चुअली बहुत ज़्यादा है इसके पास में, इस कंपनी के पास में कॉम्पिटिटर ज़्यादा है। आजकल तक लगभग सारी कंपनियां होम लोन्स प्रोवाइड करने लगी, बैंक वगैरह भी करने लगा है। LIC बैंक नहीं है, लेकिन बैंक भी तो प्रोवाइड करने लगा, तो ये तो कॉम्पिटिशन इसका थोड़ा सा बढ़ गया। दूसरा बात क्या है कि अभी कुछ रेट वगैरह का भी इशू हो गया था, जिसके वजह से ये सारी चीज़ें दिख रही है। दूसरा न्यूज़ है, न्यूज़ की वजह से गिरा। फंडामेंटल खराब नहीं हुआ है। 421 बिल्कुल टॉप पर आपने पकड़ा है इसको। क्या किया आपने, एकदम इसको टॉप पे 421 है ना, बल्कि इसी के आसपास आपने पकड़ा और वहां से गिर गया, और अब ये नीचे आ गया है, लगभग 100 पॉइंट नीचे आ गया। देखिए मैं आपको ये कहूंगा कि अभी आप इससे निकलिए मत। मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी इसका फंडामेंटल खराब नहीं हुआ है, फंडामेंटल अभी भी बढ़िया है, फंडामेंटल में कोई इशू नहीं आया है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, मैं जहां तक चीजों को देख पा रहा हूं कि फंडामेंटल में इसका कोई इशू ही नहीं है। इशू है न्यूज़ का, इशू है मार्केट, क्योंकि ये जैसे अडानी का शेयर वाला बात हो गया, तो उसमें भी पैसा लगा हुआ था LIC वगैरह का, है ना, तो उसका भी थोड़ा सा इशू हो जाता है इसके साथ में। तो ये सारी चीज़ें समय के साथ ठीक हो जाएगा, ये समय के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे कि आप का व्यू चूंकि लॉन्ग टर्म है, 5 साल होगा मैक्सिमम, अगर है तो ये सही जगह है। या और अगर ये आपको 290 के आसपास मिलता है, ये लाइन देख रहे हैं आप, ये बहुत ही पुराना सपोर्ट एरिया है, जुलाई 2022 का, लगभग 9 महीना पहले का ये सपोर्ट एरिया था, उसके आसपास आ रहा है। अगर यहाँ पर आपको मिलता है ना, तो यहाँ पे जरूर एक्यूमुलेट करना चाहिए, यहाँ पे जरूर क्वांटिटी को ऐड करना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे कोई पर्सनल बाइंग के लिए किसी को नहीं बोल रहा, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये स्टॉक्स 1 साल के सपोर्ट एरिया के पास वापस से आ रहा है, 1 साल के सपोर्ट एरिया के पास वापस से आ रहा है। तो जब 1 साल का सपोर्ट एरिया, सोच रहे 1 साल, पिछले साल इसने जुलाई में इस प्राइस को क्लेम किया था और वापस उस प्राइस के आसपास आ रहा है, तो सस्ता भाव पे मिल रहा है ना, तो भाव तो सस्ता हो गया। जब आपको 420 पे अच्छा लगेगा तो 300 पे क्यों नहीं अच्छा लगेगा कोई भी सामान। तो यही चीज है, अगर हम तब तक खराब नहीं कह सकते जब तक इसका फंडामेंटल खराब नहीं हो जाए। फंडामेंटल में इसका कोई इशू नहीं है, बाकी जो न्यूज़ वगैरह है उसके वजह से इसका गिरा है, थोड़ा डाउनग्रेड की वजह से भी गिरा है, और ऐसे कोई भी इशू नहीं है। हाँ, सपोर्ट एरिया पर अगर ये मिलता है 295, 290, 300 के आसपास मिलता है, तो ज़रूर यहाँ पे क्वांटिटी को ऐड करना चाहिए, एक्यूमुलेट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म अगर व्यू है तो। अब मान लीजिए और गिर गया, एक एग्जांपल ले सकता हूँ कि ये हो सकता है कि स्टॉक यहाँ पे भी नहीं रुका और स्टॉक यहाँ से गिर के और भी नीचे चला आया। तो सर नीचे चला आया तो ये अब तो ये 200 का भाव, इसके बाद क्या है, ये तो सीधे 200 वाला पर भाव आ जाएगा। तो 200 का भाव आने का मतलब है कि ये कोरोना पीरियड में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, कोरोना काल में चला, क्योंकि कोरोना में इसने 200 का प्राइस का लो लगाया था, 186 के आसपास का एक प्राइस का लो लगाया था। तो अगर उस जगह पे मिल जाए तो वेल एंड गुड और अच्छी बात है, लेकिन क्या इतना गैप आप बर्दाश्त कर पाएंगे, क्या इतना डीप आप बर्दाश्त कर पाएंगे? क्योंकि वो तो आपको हमेशा सिस्टम पे दिखेगा कि लॉस में है, लॉस में है, लॉस में, लेकिन आपको इसको कैसे करना चाहिए, आप इसमें एक SIP स्टार्ट कर लीजिए। आप एक SIP स्टार्ट कर लीजिए, इसमें LIC हाउसिंग फाइनेंस में एक SIP, मतलब
जैसे कि हर महीने हम इसमें 5,000 का शेयर खरीदेंगे, एक दिमाग में लीजिए कि हर महीने हम इसमें 5,000 का शेयर खरीदेंगे, डीप पर आएगा तब भी खरीदेंगे, डीप उछाल आएगा तब भी खरीदेंगे, तब तक खरीदेंगे जब तक इस प्राइस के आसपास में, यानी कि 320 से लेके 200 के बीच में जब तक रहेगा, हम हर डीप पर हर महीने 5,000 रुपए का एसआईपी करते जाएंगे, एसआईपी करते जाएंगे। इससे आपको क्या होगा कि एक तो आपका प्राइस कम हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, और चूंकि स्टॉक्स ही बहुत अच्छी कंपनी का है, स्टॉक ही बहुत बढ़िया है, एलआईसी का है, तो आपको इसमें डरने घबराने की बात नहीं, आगे आने वाले समय में आपको रिटर्न भी बना के दे सकता है। दूसरा आपने लिखा कि आपका व्यू भी तो लंबा है, तब इसको एसआईपी मेथड से आप इसमें एक्युमुलेशन स्टार्ट करिए। एसआईपी एक ही बार में नहीं कि और खरीद लेना, एसआईपी मीडियम से थोड़ा यहाँ खरीदे, थोड़ा डीप खरीदे, थोड़ा नीचे खरीदे, इस तरह, और हर मंथ 55,000 का या 2,000 का, जैसा आपकी श्रद्धा हो वैसे श्रद्धा के हिसाब से आप करते रहें, इसमें कहीं कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो आशीष बाडे साहब, ये था आपके सवाल, और जो भी आप जैसे लोगों ने, जैसे कि और भी किसी ने खरीदा होगा एलआईसी का शेयर और गिर गया हो, तो हो सकता है उनका भी आंसर मिल गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, एक सवाल है, और मिहिर कुमार दास जी कोलकाता वेस्ट बंगाल से लिख रहे हैं कि सर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल एडवाइस। आई ऑब्जर्व्ड that in my fire terminal always index chart moves slowly than the C or P chart. What is the reason or only happen with me? ये कह रहे हैं कि कॉल पुट का जो चार्ट होता है ना, वो मेरा जो इंडेक्स का चार्ट होता है वो काफी स्लोली मूव करता है, ऐसा ये मिहिर जी लिख रहे हैं। या सिर्फ मेरा ही होता है या सबका होता है, ये इनका दूसरा चीज कहने का है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं आता है। फायर टर्मिनल अगर आपके पास है तो वो और लोगों के पास है, तो अगर आपका स्लो है तो उसका भी स्लो होगा। स्लो सबका अगर है तो इसका मतलब उसके सर्वर में इशू होगा, पहला तो ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि आपका जो ट्रेडिंग वो सिस्टम है, माने कंप्यूटर जो भी, वहाँ हो सकता है कि कुछ उसको कैश फाइल वगैरह कहते हैं ना, टेम्पोररी फाइल कुछ बन जाता है, हिडन फाइल कुछ बन जाता है, जिसके वजह से भी सिस्टम स्लो हो जाता है। तो एक चांसेस वो भी बन सकता है। पहले आप अपने टेम्पोररी फाइल सबको डिलीट करके, कैश फाइल सबको डिलीट करके ठीक करिए, उसके बाद भी देखिए क्या वो स्लो मूव करता है, या फिर ये आपका इल्यूजन हो सकता है। ऐसा हो सकता है, ऐसा आपको लग रहा होगा, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, जब उसका सर्वर इशू हो जाएगा तो वो सबके साथ इशू होगा, और वो एक मैसेज भी भेज ही देता है लगभग फायर्स के आज टर्मिनल में इशू है या कुछ भी है, इस तरह के आ जाते हैं। तो ट्रेडिंग टर्मिनल जिसमें टेक्निकल चीजें लग जाती है मीर जी ना, वो कभी स्लो कभी फास्ट ऐसा होता रहेगा, क्योंकि ये जस्ट लाइक मोबाइल आप देख लीजिए, वो भी कभी कभी हैंग हो जाता है, कॉल लगाइए तो नंबर डिस्प्ले नहीं होगा, ऐसा भी हो जाता है। तो जहाँ पे टेक्निकल चीजें हो जाती है वहाँ पे थोड़ा ग्लिच आना स्वाभाविक है, नेचुरल है। तो इन चीजों को साथ में लेके चलना पड़ता है, बाकी कुछ भी नहीं। पहले आप अपना सिस्टम को देख लीजिए, टेम्पोररी फाइल वगैरह, कैश फाइल वगैरह जो बन जाता है हिडन, उसको ठीक करके डिलीट करके, उसके बाद भी अगर ये आता है तो आप डायरेक्ट फायर्स वालों को कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था मिहिर जी का कोलकाता वेस्ट बंगाल से सवाल। आगे बढ़े। एक सवाल है कि ऑप्शन में डिलीवरी इंट्राडे में क्या फर्क है ना? ऑप्शन में डिलीवरी एंड इंट्राडे में क्या फर्क है, और चार्जेस में भी फर्क आता है क्या? देखिए, ऑप्शन डिलीवरी और इंट्राडे ये तो अपने आप में वर्ड में ही क्लियर हो जाता है। डिलीवरी आप घर लेके जाते हैं, इंट्राडे में सेम डे में काट देते हैं, लॉस प्रॉफिट जो होता है उस दिन काट देते हैं, खेल खत्म, इतना तो है। डिलीवरी आप घर लेके जाते हैं, डिलीवरी हो गया, आपके घर पे चला गया, आपने उसको डीमेट में होल्ड कर लिया, अपने होल्डिंग में होल्ड कर लिया। और इंट्राडे वाला में क्या होता है कि आप उसको सेम डे 3:30 बजे से पहले तक उसको आपको काटना होता है, चाहे आप लॉस में रहें चाहे आप प्रॉफिट में रहें। तो यही फर्क होता है। दूसरी बात है कि आप डिलीवरी लेके जाते हैं तो डिलीवरी में होता है कि आपके पास अगर पूरी नॉलेज है, यानी आप भविष्य दृष्टा हैं, भविष्य देख सकते हैं कि कल मार्केट ऊपर ही जाएगा, है ना, तो आप कॉल वगैरह लेके जाते हैं। कॉल अगर कोई नेकेड मतलब कोई एक, या तो कॉल या तो पुट, अगर कोई व्यक्ति कॉल लेके जा रहा है तो इसका मतलब वो भविष्य देख पा रहा है कि कल मार्केट ऊपर ही रहेगा या ऊपर ही खुलेगा। या कोई पुट लेके सिर्फ जा रहा है तो वो ये भी भविष्य देख पा रहा है कि कल मार्केट नीचे ही खुलेगा। तो ये नेकेड ट्रेडिंग होता है, वो तब कर पाते हैं जब आप भविष्य देख सकते हैं। दूसरा, कॉल और पुट दोनों लेके जा रहा है, यानी कि हेज करके जा रहा है, तो इसका मतलब वो एक सीरियस ट्रेडर है, वो एक अपने माइंड के साथ में चल रहा है, ये जान के कि कल कुछ भी हो सकता है। अगर मैं इसको घर लेके जा रहा हूँ इस सामान को, तो हो सकता है सड़ा हुआ निकल जाए, डब्बा खोलूं सड़ जाए, है ना, या रात भर में मुझे प्रोग्राम बन जाए, मैं बाहर चला जाऊं और ये सामान घर में रख जाए, रखे रखे सड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या करता है, दोनों को ले लेता है कि कल मार्केट अगर ऊपर भी खुला तो भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरा कॉल वाला मैनेज कर देगा, नीचे खुला तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा पुट वाला मैनेज कर देगा, है ना। तो ये डिलीवरी तभी आप ले सकते हैं जब आपको पूरा का पूरा नॉलेज होता है। और चार्जेस में क्या होता है, ऑप्शन चार्जेस जब आप चार्ज करते हैं तो
इंट्राडे का चार्ज अप्लीकेबल हो जाता है। और अगर आप ये डिस्काउंट ब्रोकर के साथ ट्रेड करते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर के साथ, तो वो 15 रुपये लेता है डिलीवरी के लिए, 15 रुपये लेता है डिलीवरी के लिए। इसमें कट करते वक्त, लेते वक्त कुछ नहीं करेगा, लेते वक्त नहीं लेगा, लेते वक्त आप फ्री लेके जाओ ना, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब आप पोजीशन को कट करेंगे तो वो 15 रुपये चार्ज कर देगा। आप देखेंगे, आप किसी भी टर्मिनल पर जाइए, सबके अलग अलग चार्ज होते हैं। किसी भी ब्रोकर के पास जाइए, आप उसका ब्रोकरेज प्लान या आप उसके चार्जेस सर्च करिए। जैसे जेरोधा का सर्च करना है तो जेरोधा मार्जिन चार्जेस या जेरोधा मार्जिन कैलकुलेटर, ब्रोकरेज कैलकुलेटर, इस तरह से। इसी तरह फायर्स का करेंगे तो फायर्स का भी आ जाएगा, इसी तरह एस्प्रेसो का करेंगे तो एस्प्रेसो का भी आ जाएगा। सबके अपने अपने चार्जेस होते हैं और लगभग वो सब वही 15 रुपये के आसपास में ही चलता है, क्योंकि अब तो लगभग कॉमन सेंस कर लिया कि भाई 15 रुपये पकड़ा दो। और ये मैं उसके चार्जेस की बात कर रहा हूँ, सरकारी चार्ज नहीं। सरकारी चार्ज अलग से ऐड होता है, वो ऐड होगा ही, वो हर बार ऐड होगा, चाहे आप लॉस में रहे चाहे प्रॉफिट में रहे। तो चार्जेस का यही फर्क पड़ता है कि डिलीवरी में चार्ज नहीं लगता है, कट करते वक्त चार्ज लगता है, इंट्राडे में बाय और सेल दोनों साइड में चार्ज लगता है। ठीक है, तो ये अंतर पड़ जाता है सर। बाकी आपको डिलीवरी ले जाते तो ले जाइए, आप अगर समझ पा रहे चीज़ों को, रिस्क को समझ पा रहे तो बिल्कुल ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये शायद राकेश गोस्वामी करके कोई है, उनका सवाल है डिलीवरी चार्जेस को लेके। शंकर दराडे साहब महाराष्ट्र से लिख रहे हैं, किसी स्टॉक का अगले दिन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे पता करें? ये शायद आई थिंक नए व्यूअर होंगे, क्योंकि मैं तो सैकड़ों वीडियो बना चुका हूँ। क्या लिख रहे हैं? किसी स्टॉक का अगले दिन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे पता करें? नाम शंकर दराडे महाराष्ट्र। देखिए, किसी भी स्टॉक्स का कहने का मतलब कि अगले दिन का कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता करें। मैं आपका नेचर कैसे पता करूं? मुझे इसका आंसर करिए। तो आपका आंसर क्या आएगा? मेरे साथ रहिएगा सर, तब ना पता चलेगा कि मेरा नेचर कैसा है। कॉमन सेंस सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूं शंकर जी आपका नेचर हम कैसे पता करें, तो आप क्या कहिएगा? अरे सर अड़ोसी पड़ोसी से पूछ लीजिए या मेरे साथ 2-4 दिन रह लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो इसका मतलब अगर किसी चार्ट का आप पता करना चाहते हैं तो आपको उस चार्ट के साथ टाइम देना पड़ेगा, चार्ट के साथ समय बिताना पड़ेगा और चार्ट को रीड करना पड़ेगा सिस्टम पर। ठीक है, तो कई बार ऐसे एक्चुअली मैंने ये वीडियो बना के दे चुका है कि जब भी आप किसी चार्ट को देखते हैं, जब भी, तो आप उसके हिस्ट्री को पढ़िए, आप उसका हिस्ट्री में उसने कैसा बिहेव किया। जैसे मुझे आपका नेचर पता करना है तो मैं आपका हिस्ट्री पता करूंगा कि बंदा एग्रेसिव तो नहीं है, मारपीट तो नहीं कर लेता है, या कूल माइंड है, पीछे इतिहास में इन्होंने क्या क्या किया, यानी कि आज से पुराने सब लोगों के साथ कैसा बिहेव किया। तो इससे क्या होता है कि आपका मुझे बिहेवियर पता चल जाता है। तो इसी तरह से किसी भी चार्ट का अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस पता करना होता है, उसका पीछे हिस्ट्री पता करना है। जैसे अभी मैं आपको सिस्टम पर लेके चल रहा हूँ, ये एक LIC हाउसिंग का है। तो आप देखिए यहाँ पे गोल ऐसा बिंदी लगा रखा है, मैंने क्या लगा रखा है? गोला ऐसा लाइन लगा रखा है। तो ये गोला ऐसा अगर ये लाइन लगा रखा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से ये स्टॉक क्या मुझे बताया, क्यों लगाया पहले गोला? क्योंकि ये बता रहा है कि हम ऐसे करके नीचे आए और इसी जगह से हम ऊपर चले गए, इसी जगह से हम ऊपर चला गए। और ये डेली के चार्ट पे दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या कि डेली के चार्ट पे ये प्राइस जो कि एक आता है 290 के आसपास से, ये मुझे सेट करके दिमाग में दे रहा है कि भाई इस जगह पर आता है ना तो स्टॉक्स में एक मूवमेंट बन जाता है, यानी कि ये सपोर्ट का काम कर जाता है, सपोर्ट का काम कर जाता है। उसी तरह से यहाँ पर ये प्राइस आप देखिए, तो ये प्राइस क्या बता रहा है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि इस प्राइस के पास जब भी स्टॉक आता है तो स्टॉक में क्या होता है कि गिरावट आ जाता है, यानी इस जगह को स्टॉक ब्रेक नहीं कर पाता है। तो ये, और ये आप देखिए यहाँ नहीं ब्रेक कर पाया, तो इसी तरह इसी के बराबर यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ से भी गिर गया, है ना। जैसे यहाँ से गिरा ना, यहाँ से गिर गया, इस जगह से गिर गया, तो यहां से भी गिर गया। तो कहने का मतलब है, चलिए मैं यहाँ पे पेन टूल को ओपन कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये आ गया, आजा भाई। हाँ, तो इस जगह से वो गिर गया। तो कहने का मतलब ये क्या बता रहा है कि यहां पर से हम गिरे हैं, तो इस बार फिर अगर यहां जाएंगे तो यहां से गिर सकते हैं। तो ये मेरे दिमाग में सेट कर दिया कि ये 2 पॉइंट जो है, ये जो 2 पॉइंट है, ये रेजिस्टेंस का पॉइंट है, यानी कि जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा, इसमें तेजी नहीं बनेगा, वहां से गिरावट आएगा। तो यहाँ पे मेरे दिमाग में चीजें सेट हो गई। तो मैंने क्या किया, एक लाइन लगा लिया यहाँ पर कि भाई इस प्राइस के पास में लाइन लगा लो, किसके पास जब आएगा तो हम बेचेंगे, जब तक इसके ऊपर क्लोज ना करे। तो आप यहाँ पे देखिए कि जब यहाँ पर ये चीजें आए तो इस जगह पे पहुंचा तो वहां से गिरावट आ गया, आया ना। तो सेम चीज क्या हुआ, हिस्ट्री देखे ना हम लोग, क्या देखे, ये हमारा हिस्ट्री हो गया, इस स्टॉक का हिस्ट्री हो गया, इस स्टॉक का हिस्ट्री हो गया। तो जब हिस्ट्री देखे तो उसी हिस्ट्री से अंदाजा लगा लिए, उसी हिस्ट्री से अंदाजा लगा कि यहाँ से गिरेगा। फिर देखिए सेम जगह से उसी हिस्ट्री से अंदाजा लगाया कि गिरा।
तो ये चीजें हमें दिखा रहा है बार बार कि जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री रिपीट कर रहा है। तो हिस्ट्री से आप किसी का भी रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं और सपोर्ट पता कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए तो चार्ट पे जाना होगा। तो फिर जब इसके ऊपर ये क्लोजिंग स्टार्ट किया तो ये जो रेजिस्टेंस था अब ये सपोर्ट का काम किया तो ऊपर चला गया। तो अब हमारे दिमाग में तो आ गया कि ये प्राइस हमारे लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर रहा है। उसी तरह यहां पर से सपोर्ट है हमारे लिए, यहां पर सब कि जब इसके पास आएगा 290 के पास में ये बाउंस कर जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री अभी बता रहा है। जरूरी नहीं है कि बाउंस करेगा, हो सकता है तोड़ के नीचे चला जाए, जैसे यहां से देखिए तोड़ के ऊपर चला गया है ना, 2 बार यहां से गिरा, 2 बार यहां से गिरा, लेकिन तीसरा बार तोड़ के ऊपर चला गया। तो कहने का मतलब है कि इसी तरह सेम चीज आप इंट्राडे में भी तो कर सकते हैं, इंट्राडे में भी कर सकते हैं। इंट्राडे का टाइम फ्रेम जो भी आप देखें, आप इंट्राडे का टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट का एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे, तो 15 मिनट पर हिस्ट्री को रीड करना है कि भाई कहां पर ये कल के दिन में बाउंस हुआ था, 5 दिन पहले बाउंस हुआ था, 10 दिन पहले बाउंस हुआ था, क्या आज वो उस जगह पर आता है तो बाउंस हो सकता है, चांस बनेगा। और अगर उसको तोड़ देगा तो काफी नीचे जाएगा, क्योंकि फिर वो रेजिस्टेंस का काम कर जाएगा। तो जैसे एक एग्जांपल देखिए, ये स्टॉक्स 25 तारीख 27 फरवरी को इस जगह पर से इसने बाउंस किया, क्लियर, इस जगह पर से बाउंस किया, कितना तारीख को, 27 फरवरी को। ये हम इंट्राडे के चार्ट पे 15 मिनट चार्ट पे एक लाइन लग गया। तो इसका मतलब एक चीज तो दिमाग में आ गया, चार्ट देख के, हिस्ट्री देख के, कि ये हमारा सपोर्ट एरिया है, बिल्कुल फिट है, ओके। तो अगर फिर से कभी इस जगह पर आता है तो चांस बनेगा कि हो सकता है ये बाउंस कर जाए। अगर ब्रेक करेगा तो तेजी से ब्रेक करके नीचे भाग जाएगा, नहीं तो एक बार बाउंस करेगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे करके जब उस जगह पे आएगा तो क्या वो बाउंस करता है। तो आप यहाँ पे देखिए कि सेम जगह पर वो आया और थोड़ा सा डीप मारने के बाद किस तरह से वो बाउंस किया, है ना, किया ना, यहां से जैसे बाउंस किया तो यहां से भी बाउंस किया यहाँ पे। तो यहां पर ये चीजें तो कंफर्म बता दिया कि ये हमारा सपोर्ट एरिया है और ये हमारा सपोर्ट है। अब यहाँ पे चूंकि ये सपोर्ट एरिया है तो थर्ड टाइम भी आएगा तो यहां पर से फिर बाउंस किया तो करे, तो जरूरी नहीं है, हो सकता है अब ये तोड़ के चला जाता है ऐसे करके, है ना, लेकिन रिस्क तो लिया जा सकता है, क्योंकि इंट्राडे जब ट्रेड करेंगे तो रिस्क तो ऑटोमेटिक आ जाता है। जब आप स्टॉक मार्केट में आते हैं तो रिस्क तो ऑटोमेटिक आ जाता है। तो ये चीजें आपको यहां से पता चलेगा कि बाउंस किया, लेकिन जिस दिन इसको तोड़ेगा तो नीचे चला जाएगा। तो देखिए तोड़ा, क्लोजिंग किया तो उसके साथ नीचे चला गया। यानी आप किसी भी स्टॉक्स का हिस्ट्री देख सकते हैं, चार्ट देख सकते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम पर आप देखें, और उस टाइम फ्रेम के चार्ट को जब वो तोड़ता है, उस प्राइस को तोड़ता है, तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बिहेवियर हो जाता है। तो इसी तरह से आप किसी भी स्टॉक का सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने सैकड़ों वीडियो अपने यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग पे बना रखा है, आप जाइए सर्च कीजिए, आपको मेरे आरके ट्रेडिंग चैनल पे मिल जाएगा। और बाकी मैंने एक एग्जांपल समझाया। आप भी बताइए मुझे किसी और भी स्टॉक्स का सपोर्ट रेजिस्टेंस, आप लोग भी भेजिए। मैं एक नाम बता देता हूं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मुझे बताइए उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पर होगा इंट्राडे के चार्ट पर। ये आप लोगों के लिए एक टास्क हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं और फीडबैक जरूर दीजिएगा। एक सवाल है दोस्तों, जुबैर कुरैशी साहब ने सऊदी अरेबिया से लिखा है, फिबोनाची इंडिकेटर स्विंग ट्रेडिंग के कैसे यूज करें, किस लेवल पे बाय सर्च करें, कोई एग्जांपल दें। अच्छा, इनको देखिए जुबैर कुरैशी साहब, शायद आप ट्रेडिंग को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि आप सही में सीरियसली नहीं ले रहे हैं। आपको लग रहा है कोई मैजिक होने वाला है और वहीं पर से मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे आ जाएगा बाय, है ना। ऐसा नहीं होता है। फिबोनाची बहुत ही ज़बरदस्त इंडिकेटर है, हर इंडिकेटर अपने आप में खास है, लेकिन उस इंडिकेटर के माइनस और प्लस पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा। फिर से समझिए, माइनस और प्लस पॉइंट को समझना पड़ेगा, क्या पॉजिटिव चीज़ है, क्या निगेटिव चीज़ है। फिबोनाची पर कितने बार मैंने वीडियो बनाया होगा मुझे खुद पता नहीं है, इतने सारे वीडियो मैंने फिबोनाची पे बनाया, लाइव एग्जांपल भी दिया है, ट्रेडिंग के वक्त भी लाइव एग्जांपल में मैंने फिबोनाची का लेवल के हिसाब से बताया। देखिए स्विंग ट्रेडिंग आपको करना है फिबोनाची का लेवल पे। कोई देखिए फिबोनाची में लेवल होते हैं, यहाँ पे आपको जाना है इंडिकेटर में, मैं आपको समझाता हूँ। और ये रिट्रेसमेंट है, मान लेते हैं यहाँ नीचे से ऊपर गया, एक पॉइंट आपने नोट कर लिया, ये ठीक है। चलिए अब इसके जितने भी पॉइंट, ये सारे पॉइंट अपने आप में एक रिजेक्शन पॉइंट भी है और सपोर्ट पॉइंट में। ध्यान से सुनिए, ये जितने पॉइंट है, चाहे वो 1.1 वाला हो जाए, चाहे 0.786 हो जाए, चाहे 0.618 हो जाए, चाहे 0.5 हो जाए, चाहे 0.38 हो जाए, चाहे 0.23 हो जाए, ये सारे, चाहे ऊपर वाला 0 हो जाए, सारे लेवल अपने आप में रिजेक्शन पॉइंट भी है और सारे पॉइंट अपने आप में सपोर्ट पॉइंट भी है, जहां पर से वो बाउंस कर सकता है और गिर भी सकता है, दोनों कंडीशन होता है, ठीक है। तो किसी एक जगह से आप पर्टिकुलर नहीं कह पाएंगे कि यहां से बाउंस होगा, लेकिन फिर से वही बात है, लेकिन
चांस बनता है। जैसे ये स्टॉक्स क्या बता रहा है, यहाँ पे आप देखिए एलआईसी वाला स्टॉक है, क्या बता रहा है कि 0.786 और इसका लो देखिए कहाँ लगाया है इसने 1 पर, यानी कि इसने एक ही कैंडल ने पूरे इस 2 लेवल को क्लेम कर लिया एक साथ में। और उसके बाद जो अगले दिन खुला गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद वो 0.786 से नीचे नहीं गया, उसके ऊपर क्लोज गया, यानी कि किसी खास प्राइस के पास से वो बाउंस कर रहा है। अगर किसी खास प्राइस का फिबोनाची के किसी खास लेवल से बाउंस कर रहा है तो फिबोनाची का एक रूल होता है कि वो उस लेवल से बाउंस करने के बाद उसके अगले लेवल तक जाने की वो कोशिश कर सकता है। जाएगा नहीं जाएगा पता नहीं, कोशिश कर सकता है, हो सकता है मार्केट अगेंस्ट हो जाए तो वो गिर जाएगा, जबरदस्ती थोड़ी जा पाएगा, उसके सपोर्ट में सब कुछ रहेगा तो वो चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 0.618 इसके बाद का लेवल आता है, तो यहाँ से देखिए 2 दिन 3 दिन में 0.68 चला गया। उसके बाद वो बोल रहा है कि अगर इसके ऊपर ये क्लोज करता है तो हो सकता है कि ये 0.5 तक चला जाए। तो आप देखिएगा एक कैंडल ये रेड वाला एग्जैक्ट 0.5 का हाई मारा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि जिस जैसे जैसे ये एक लेवल के ऊपर क्लोज करता जाएगा दूसरा लेवल वो अचीव करता जाएगा। अब ये 0.5 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया तो देखिए वापस रिजेक्शन लेके नीचे आया गया। अगर जैसे ही 0.5 के ऊपर ये क्लोजिंग करता है 1-2 दिन, ये ऊपर के सारे लेवल को क्लेम कर लेता है, फिर ऊपर से गिरना भी स्टार्ट होता है। अब जैसे जैसे नीचे से ऊपर गया उसके सारे लेवल उसी के आसपास आके ये रुकेगा भी, रिटर्निंग में उसी लेवल के हिसाब से वो रुकेगा। और जैसे ये 1 को ब्रेक कर गया तो और भी विध्वंस हो गया, यानी कि ये अंतिम सपोर्ट था फिबोनाची का जिसके हिसाब से ये गिर गया यहां से। क्लियर, समझ में आ रही बात? तो हर लेवल अपने आप में खास है फिबोनाची का, वो एक सपोर्ट का भी काम करता है और रेजिस्टेंस का भी काम करता है। अगर उसके ऊपर क्लोज करता जाएगा तो वो अगले अगले लेवल को अचीव करेगा, उसके नीचे क्लोज करता जाएगा तो वो नीचे के लेवल को क्लोज करता अचीव करता जाएगा। तो यहाँ देखिए नीचे के लेवल को क्लोज करता जा रहा है तो ये नीचे नीचे चला जा रहा है। तो अब ये कहां पर से जाके बाउंस करेगा, अब इसको समझते हैं कि ये कहां से जाके बाउंस करेगा। तो देखिए पहले यहां से बाउंस किया ना, पहले ये 290-94 के आसपास से बाउंस किया, तो फिबोनाची का लेवल को अब यहां आप ऊपर से नीचे डाउन करिए। क्या करिए? ऊपर से नीचे को खींचिए। अब उल्टा करेंगे क्योंकि वो ऊपर से नीचे आ रहा है ना, अब वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो हमें यहाँ पे उल्टा करना होगा, ऊपर से नीचे ये हम मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है यहाँ पर, पहले 0 ऊपर था अब 0 नीचे आ गया। अब ये क्या बता रहा है कि देखिए ये जितने लेवल हैं इस लेवल से इसको रुकना चाहिए, अगर नहीं रुकेगा तो बाउंस कर जाएगा। तो 0 वाला भी लेवल इसका बचा हुआ है, तो अब ये कह रहा है कि 0 यानी कि 294 के आसपास आएगा ना तब बाउंस करेगा, अदरवाइज अगर 0 को भी तोड़ देगा तो फिर फिबोनाची का लेवल और नीचे हो जाएगा, फिर वहां से ड्रॉ करना होगा। तो 0 पर एक चांस बनता है। दूसरा चांस क्या बना रहा है ये कि हो सकता है कि चूंकि ये 0.236% यहाँ पे फिबोनाची का लेवल आ रहा है, अगर एक बार स्टॉक इसके ऊपर सस्टेन कर दे 1-2 दिन यहाँ इस प्राइस के ऊपर सस्टेन करे तो ये फिर ऊपर के लेवल 350 तक फिर अगले अचीव लेवल को अचीव करने जा सकता है। तो फिबोनाची का लेवल कुछ इस प्रकार से काम करता है सर, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट यही पॉइंट से बाउंस करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। किया ना, बाउंस नहीं कर रहा ना, गिर रहा है ना आपके सामने, आप तो कह सकते थे सर यहाँ से तो रूल के हिसाब से बाउंस होना चाहिए था, यहाँ से बाउंस होना चाहिए, हो रहा है लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा क्योंकि मार्केट उसके अगेंस्ट चला गया। अब देखिए ये कोशिश किया बेचारा, जैसे ये पहले 0.1 वाला जो लेवल था यहाँ पर ये कोशिश किया, यहाँ से कुछ पॉइंट ऊपर भी गया लेकिन देखिए फिर नीचे आ गया, यही चीज होता है। अब इसका चांस बनता है कि 295-94 के पास से बाउंस करेगा 0 के लेवल से, या अगर ये 330 के ऊपर सस्टेन कर जाए 0.236 के ऊपर तो फिर वहां से बाउंस करेगा। तो इस तरह से आप फिबोनाची के लेवल को रीड कर सकते हैं। गारंटी शब्द नहीं होगा कि एग्जैक्ट इसी लेवल से बाउंस, ऐसा नहीं होता है सर। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि आप शायद ट्रेडिंग को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, आप कुछ ढूंढ रहे हैं मैजिक नहीं मिलेगा यहाँ पर, आपको स्टडी मिलेगा। स्टडी यही बता रहा है 294-95 पास आके बाउंस कर सकता है, अगर नहीं आया पहले ही घूम गया तो 330 के ऊपर जब जाएगा तब फिर वहां से एक बाउंस मिलेगा। तो स्टडी ये बता रहा है जिसको फिबोनाची भी वहां पे शो कर रहा है इस बात को। तो इस तरह से आप फिबोनाची के लेवल को रीड कर सकते हैं। उम्मीद है फिबोनाची के लेवल का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ता हूं, फीडबैक जरूर दीजिएगा। जुबैर जी के बाद राघवेंद्र जी एक सवाल लिख रहे हैं कि सर थैंक यू फॉर सपोर्ट एंड गाइडेंस, माय क्वेश्चन इज वन प्राइस ब्रेकिंग ऑन रिवर्स बॉटम reverse from support and resistance, how to know whether price breaks resistance or reverse back from resistance, also price breaks support and goes down or reverse from support and goes up on Friday near resistance, took a call option assuming price will break resistance not broken, price reversed and sell it. Also about a put near support and support not broken then and a reverse from there and sell it. How to analyze whether support and resistance
इस तरह से ये लिख रहे हैं, राघवेंद्र साहब हैं, ठीक है ना। और ये राघवेंद्र साहब, हाउ टू एनालाइज वेदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विल ब्रोकन और रिवर्स द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स। सॉरी फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, थैंक यू। राघवेंद्र फ्रॉम बेंगलोर। कोई बात नहीं सर। देखिए इनका कहना है कि जब हम सपोर्ट पे खरीदते हैं सोचते हैं कि बाउंस करेगा, बाउंस नहीं करके वो नीचे गिर जाता है, और अगर रेजिस्टेंस पे खरीदते हैं ब्रेक करेगा तो ऊपर। तो सर आपने उल्टा किया ना, रेजिस्टेंस पे ब्रेक कर अगर करेगा तो आप खरीदिए ना, रेजिस्टेंस पे ब्रेक करके क्लोजिंग करे तो खरीदिए। देखिए अभी मैंने एक वीडियो दिया वो कि किसी भी स्टॉक्स का सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे निकाले, आप उस वीडियो को पहले जरूर देखिए। कि जैसे मैंने उसमें LIC हाउसिंग फाइनेंस का एक एग्जांपल दिया राघवेंद्र जी, ठीक है, आप उस वीडियो को देखिए, इसी पार्ट में आपको मिल जाएगा, शुरुआत में ही था, और नहीं तो फिर सेपरेट वीडियो भी बना हुआ है कि किसी भी स्टॉक का सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकाले। ठीक है, 2-3 बार अभी मैंने क्या बताया कि एक बार यहाँ रेजिस्टेंस है, ये तो दिख रहा है ना, तो उसी के आसपास ये रेजिस्टेंस है। अब आप क्या करेंगे, मान लीजिए ये 2 बार यहाँ क्लेम कर लिया और गिर गया, तीसरा बार इसी के आसपास जाएगा तो चांस बनेगा कि गिरेगा। तो देखिए यहाँ तीसरा बार आया तो चांस बना ना, गिरा। अब ये गिरेगा तो कहां तक गिरेगा, कि वापस पूरा यहां तक आएगा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन जैसे इसके ऊपर गया तो देखिए कैसे शानदार तरीके से भागा। तो 2 बार यहां ट्राई किया, तीसरा बार यहां ट्राई किया, चौथा बार यहां ट्राई, 4 बार से ये अपने अंदर पेन दबा के बैठा है, दर्द दबा के बैठा है, इसलिए जब तोड़ेगा तो बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। और अगर इसी तरह से इस एरिया को भी तोड़ देगा, चूंकि बहुत बड़ा सपोर्ट एरिया पहले भी यहां से बाउंस किया, तो बहुत तेजी से नीचे भी जाएगा। लेकिन क्या, अब यहां पर से देखिए, पहले सपोर्ट की बात को फिर से यहां समझते हैं कि यहां पर आपका सपोर्ट एरिया है, कैसे, एक बार यहां से बाउंस किया, दूसरा बार भी यहां से बाउंस किया, तो कहने का मतलब है जब इस एरिया को तीसरा बार आएगा तो बाउंस करेगा, चांसेस बनता है, लेकिन अगर इसके नीचे ही सस्टेन कर गया तो नीचे आ जाएगा। तो देखिए जैसे ऊपर नहीं जा पाया क्योंकि वहां पर क्लोज ही नहीं कर पाया, तो नीचे यहां पर आके चला गया तोड़ के। जरूरी नहीं कि पहले ही मर्तबा में वो ऊपर ब्रेक कर दे और वहीं से ऊपर भाग जाए, जरूरी नहीं कि पहले बार में नीचे ब्रेक करे और वो नीचे चला जाए। वो 1-2 बार आपके पेशेंस का टेस्ट लेगा। कमजोर पैसा जो वीक मनी होता है, कमजोर पैसा होता है, उसका वहां पे टेस्ट किया जाता है कि वो पैसा सही में ये स्ट्रॉन्ग पैसा है या डरपोक वाला पैसा है। डरपोक वाला पैसा है तो वो निकल जाएगा, और जो स्ट्रॉन्ग पैसा है वो टिका रहेगा, और वो टिका रहेगा तो वही लास्ट में प्रॉफिट बनाता है। तो किसी भी स्टॉक अगर मल्टीपल बार टच कर रहा है, 2 से 3 बार मैक्सिमम, तो आप समझिए वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जैसे यहाँ 2 बार टच किया, 3 बार यहाँ टच किया, अब इसको जब भी तोड़ेगा तेजी से ऊपर भागेगा और लंबा समय तक भागेगा। तो देखिए यहाँ तोड़ा तो कैसे ऊपर की तरफ भागा, तो जब भी इसके ऊपर 1-2 दिन क्लोज करेगा बहुत तेजी से ऊपर की तरफ में जाएगा। उसी तरह से जैसे ये सपोर्ट एरिया है, बार बार ये सपोर्ट ले रहा है, इसको जब भी तोड़ेगा इसके नीचे तो लंबा समय तक नीचे रहेगा। तो देखिए यहाँ पर से तोड़ा तो अभी तक देखिए वो नीचे बना हुआ है, तो 3-4 बार ट्राई मारेगा, ऊपर नीचे, और वो मल्टीपल चीजों के 3 से 4 बार 5 बार, जितना ज्यादा बार रेजिस्टेंस लेगा उसको तोड़ने के बाद वो उतना ही तेजी से ऊपर भागेगा, और जितना ज्यादा बार सपोर्ट लेगा उसको तोड़ने के बाद उतना तेजी से वो नीचे भागेगा। इस बात के पूरे चांस बनते हैं राघवन जी। तो आप मल्टीपल सपोर्ट को देखिए और मल्टीपल रेजिस्टेंस को देखिए, फिर आपको आराम से पता चल जाएगा कि कहां पर से ये बाउंस कर सकता है और कहां से वो रिजेक्शन ले सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके सवाल मेरे जवाब का 211 एपिसोड था, जो कि आज समाप्त होता है राघवेंद्र जी के सवाल के साथ। उम्मीद है सारे सवाल में मजा आया होगा, जो भी मैंने आपको समझाया, बहुत सारे एजुकेशनल सवाल था। अब मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये मेरा मेहनत कोशिश जरा सा भी पसंद आया, फीडबैक और लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।